नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व के अंतर्गत 13वें दिन के युद्ध की कथा चल रही है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जयद्रथ को एक दिन के लिए पांडवों को युद्ध में रोकने का वर मिला था। अब उधर अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका था। अभिमन्यु व्यूह में प्रवेश करके उसने तहलका मचाना शुरू कर दिया था। तब कौरवों का समूह जो है चारों तरफ से अभिमन्यु को घेर लिया। तो अभिमन्यु ने वृषसेन के साथी को घायल कर दिया, उसके धनुष को भी काट दिया और वृषसेन का सारथी जो है वहाँ पे उसको लेकर अपने रथ को वहाँ से दूर ले गया। तब वसातीय वहाँ पर मुकाबला करने के लिए आ गया और अभिमन्यु पर 60 बाण जो है वो बरसा दिए। तब अभिमन्यु ने अपने बाणों से वसातीय को प्राणहीन कर दिया। तब एक बार फिर कौरव सैनिक जो है अभिमन्यु पर टूट पड़े एक साथ। तो अभिमन्यु ने सैकड़ों योद्धाओं के सिर धड़ से अलग कर दिए। उस समय कोई भी वीर जो है अभिमन्यु की ओर आंख उठाने का साहस नहीं कर पा रहा था। कुछ ही समय में अभिमन्यु के हाथों जो है सत्यश्रवा भी मारा गया। सत्यश्रवा के मारे जाने पर सभी महारथियों ने एकदम से उतावली में फिर से हमला करा। जो कोई शूरवीर उस समय अभिमन्यु के पास गया भी वो सीधे यमलोक चला गया। अभिमन्यु साक्षात यमराज बनकर व्यू में इधर से उधर पूरा व्यू को उसने मत रखा था। तभी रुक्मरथ आकर अपनी डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ निर्भय होकर बोला, शूरवीरों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने अभिमन्यु कुछ भी नहीं है, मैं इसे अभी पकड़ लेता हूँ। ये कहकर रुक्मरथ जो है अभिमन्यु की तरफ जो है दौड़ा और छाती में तथा दोनों बाहों में उसने 3-3 बाण मार दिए। तब अभिमन्यु ने रुक्मरथ का धनुष काटकर उसके मस्तक को पृथ्वी पर गिरा दिया। रुक्मरथ भी मारा गया। ये देखकर शल्यपुत्र के बहुत से मित्रों ने अभिमन्यु को चारों तरफ से फिर घेर लिया, बाणों की वर्षा की। और उधर राजा दुर्योधन ने सोचा कि बस अब तो अभिमन्यु जो है यमलोक चला ही गया समझो। अभिमन्यु ने गांधर्व अस्त्र का प्रयोग किया और शत्रुओं को भ्रमित कर दिया और राजाओं के शरीरों के 100-100 टुकड़े कर दिए। सैकड़ों राजकुमारों को अभिमन्यु ने मार गिराया। उनको मरता देखकर जो है दुर्योधन भयभीत हो गया और उसने शीघ्र अभिमन्यु पर आक्रमण किया। अधूरा सा युद्ध हुआ और दुर्योधन बाणों से घायल होकर वहां से भाग गया, पराजित होकर भाग गया। सभी सैनिकों के मुंह सूख चुके थे, पसीने पसीने हो रहे थे। उनको भागने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। उनको भागते देखकर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी सब एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े, लेकिन अभिमन्यु ने उन सबको युद्ध से भगा दिया। तब अपने बाल स्वभाव के कारण निर्भय होकर लक्ष्मण अभिमन्यु के सामने आ गया। लक्ष्मण यानी दुर्योधन का पुत्र। अभिमन्यु लक्ष्मण को सामने देखकर बोला, लक्ष्मण, इस संसार को अच्छी तरह से देख लो, अब शीघ्र ही तुम यमलोक की यात्रा करने वाले हो। ये कहकर अभिमन्यु ने एक भाला निकाला और लक्ष्मण का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। अब दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर बोला, इस अभिमन्यु को मार डालो। तब 6 महारथी यानी द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा, इन्होंने चारों तरफ से अभिमन्यु को घेर लिया। अत्यंत निकट से युद्ध होने लगा। सबने अभिमन्यु पर अस्त्रों से आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अभिमन्यु ने क्राथ पुत्र को भी मार गिराया। तब सभी शूरवीर जो है सैनिक वो युद्ध छोड़कर भाग गए। तभी 6 महारथियों ने फिर से अभिमन्यु को घेरा। उधर जयद्रथ ने
भार अधिक देखकर कौरव सेना ने युधिष्ठिर को रोक लिया। जयद्रथ को वर मिला हुआ था कि एक दिन जो है, केवल एक दिन के लिए पांडवों की सेना को रोक सकते हो। तो उसने युधिष्ठिर की सेना को वहां पर पहुंचने से रोक दिया। कुछ महाबलियों ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अभिमन्यु ने द्रोण को 50, वृहदल को 20, कृतवर्मा को 80, कृपाचार्य को 60 और अश्वत्थामा को 10 बाणों से घायल कर दिया। कृपाचार्य के चारों घोड़ों तथा पार्श्व रक्षकों यानी पीछे जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं रक्षकों को, उनको घायल कर दिया, 10 बाणों से मारे। फिर देखते ही देखते उसने वृंधरक को मार डाला। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पर 25 बाण मारे तो अभिमन्यु ने अश्वत्थामा को बींध दिया। द्रोणपुत्र ने 60 बाणों से अभिमन्यु को बींधा तो अभिमन्यु ने 73 बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। कर्ण ने 22, कृतवर्मा ने 20, वृहदबल ने 50, कृपाचार्य ने 10 भाले जो है अभिमन्यु को मारे। अभिमन्यु ने सभी को 10-10 बाणों से घायल कर दिया। वृहदबल ने एक बाण से अभिमन्यु की छाती पर चोट पहुंचा दी। ये देखकर अभिमन्यु ने उसके चारों घोड़ों और सारथी को मार डाला और एक बाण से वृहदबल की छाती फाड़ दी। वो धरती पर गिर के मर गया और इसके बाद अभिमन्यु ने 10,000 राजाओं का संहार कर डाला। तो अभिमन्यु के हाथों मरने वाले वसातीय, सत्यश्रवा, रुक्मरथ, लक्ष्मण, वृहदल, ये सब महारथी थे। और 13वें दिन के युद्ध में जबकि अभिमन्यु को मारने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना करी गई थी, उसको मार डाला। आगे उसके युद्ध को देखकर द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं वो आप मुझसे अगले वीडियो में आप सुनिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। हाँ, मेरा यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अभिमन्यु के वध का हाल लेकर। नमस्कार।